अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो ये आज के व्लॉग हमने कमरे से स्टार्ट करा है। यार आपको बैकग्राउंड की आवाज़ है जो कि पंखे चल रहे हैं इस वजह से। तो इस वजह जैसे मैं आपको लास्ट टाइम कहा था कि सुबह आपसे प्लीज सरप्राइज मेरे दोस्त आएगा, मैं उसके काम से आना है। तो मेरे दोस्त को भाई नहीं आ रहा है यार, थोड़ी लेट हो गई। वो बोला अब जाने का फ़ायदा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी चलो मैं जाके चक्कर लगा रहा था, शायद मेरी फारी हो जाए शायद, लेकिन वो नहीं जा रहा भाई अपनी फारी वगैरह से बचने के लिए। तो अभी से मैं जाऊँगा और बस मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ। थोड़ी देर तक निकलते हैं। तो बैठा मैं यार, अभी नींद पूरी नहीं हुई। सर मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सोए था और अभी 8 बजे दोबारा उठ गया। तो नींद सही से पूरी नहीं हुई, नींद तो आ रही है लेकिन खैर जाना भी ज़रूरी है। तो सब चलते हैं उधर, अपना सामान मैंने बैग ही पैक कर लिया, निकलते हैं। मोबाइल मार्केट नहीं आ रहा है, काम है यार, बस उधर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह करे वो हो जाए। तो बस भाई अगर के लिए निकलते हैं, इंशाल्लाह आपके जाके मिलता हूँ और हो सकता है आपको दिखाऊंगा, वरना फिर मुश्किल है थोड़ा सा दिखाना ना। और भाई आपने वो देखा कराची में हाफिज़ वाले पुल के ऊपर ये अपना कौन सा इलाका है वो बाल कुरंगे वाला, वहाँ पे कितनी खतरनाक चोरी हुई है। वैसे जाओ यार, बेशर्मी का मकाम है वैसे तो, कि इतने बड़े पुल के ऊपर, इतने मेन रोड के ऊपर, एक साइड में होता है, एक साइड पूरे कुरंगिया की शुरू होता है। वहाँ पे आके ऐसे काम हो रहे हैं, इतने खुलेआम चोरी हो रही है। हाँ दे भाई, और बल्कि उस पुल से नीचे उतरने के बाद सामने ही पुलिस का नाका लगा हुआ था। हमेशा हमने इतनी जगह देखा है ना, वहाँ पुलिस का नाका लगा हुआ था, पुलिस खड़ी भी होती है। और भाई इतने बड़े पुल के ऊपर रोक के इतने लोगों को लूट लिया, बड़े शर्मे का मकाम है सन पुलिस के लिए। खैर मैं ही मोबाइल को थोड़ा सेव करके इंशाल्लाह लेके आऊँगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस निकलते हैं अपने काम के लिए। तो ये सीन्स कुछ ऐसे हैं यार कि अभी हो रहे हैं तकरीबन 3:15 और मैं उठा हूँ यार सो के। और जब आपने सुबह क्लिप देखा तो उस टाइम मैंने बोला था कि मैं आपको जाके मिलूंगा, लेकिन यार उस वक्त जाके मेरा मूड वगैरह थोड़ा वेदर वाला यार, जिस काम से गया था वो तो हुआ नहीं। खैर भी घर आके मैंने बोला फिर मोबाइल वगैरह यूज़ करा, फिर घर में कुछ शूट करने के लिए थाने से मैं सो गया। और बस अभी उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी और मैं खाना खा रहा हूँ। भाई आज बनी है बेसन रोटी। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जब बेसन रोटी बनी थी, तो मैंने उसका बड़े मजे का रिव्यू दिया था कि मैं इस तरीके से खाता हूँ बेसन रोटी, सब चीज़ें मिक्स वगैरह करके। तो भाई वन सेकेंड इसको खाते हैं। और ये मैंने एक और काम से आना है, लेकिन थोड़ी धूप कम हो जाए, बहुत शदीद गर्मी, इंशाल्लाह फिर जाएंगे। और अभी मैंने एक दोस्त को बुलाना है, उस दोस्त को बुला लें। जैसे मैंने काम से किया था वो हुआ नहीं, बीच में बोलिए पुलिस वाले ने रोक लिया यार। पुलिस वाले ने रोक के पहले मुझे रोक लिया, फिर बोल रहे हैं कि ना आगे लाइसेंस मेरा नहीं है, मेरा शनाख्ती कार्ड होना है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ना, फिर थोड़ी देर रुके रुके बोल रहे हैं भाई आप शनाख्ती कार्ड है? मैंने बोला हाँ है। मैंने दिखाया तो बोल रहे हैं शनाख्ती कार्ड तो 5,000 रुपये का चलान करेंगे। मतलब मैं शनाख्ती कार्ड तो नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें ये तक दिया ही नहीं, खुद में चलान कर देते यार। खैर खड़े हुए थे, फिर एंड के अंदर उन्होंने अपना काम ही करा जो वो करते हैं हमेशा। मुझे बोल रहे हैं कि कितने पैसे पड़े हैं, मैंने 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास, मैं काम से जा रहा हूँ। फिर 2-3 दफ़ा उसने पूछा, बोल रहे हैं तो हैं चेक करो चेक करो। मैंने नहीं है भाई मुझे पता है ना। बोल रहे हैं फिर थोड़ा, उसने मुझसे पूछा एक और था, थोड़े से भी नहीं है। तो फिर एंड के नहीं है भाई। तो फिर उसने मुझे वापसी की चाबी, उसने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली थी। फिर बंदा वो पैसों के लिए कुछ कर रहे थे अपना, कि पैसे वैसे उनको कुछ मिल जाए। मैंने बोला नहीं है भाई मेरे पास। वो फिर शुक्र मैंने पैसे वैसे कुछ नहीं दिया। तो हमारे पैसे हो गई, वरना वो मतलब बाइक लेके जाऊँगा, बाइक लेके आऊँगा, अपने पैसों के लिए ज़्यादा करते हैं। लेकिन शुक्र है बचत हो गई, इंशाल्लाह खाना खाते हैं। मजेदार। वेलकम बैक। इतनी देर बाद भाई लास्ट शॉट जब लिया था मैंने तकरीबन सुबह के, जब मैं खाना खा रहा था तकरीबन 3 सवा 3 बजे। तो और बस अभी मैं रात में शॉट लिए। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको टाइम दिखा दूँ, हैरान मत होना ना, गुस्सा करना भाई। देख लो 12:10 होने वाले हैं। और भाई उसके लिए माजरत, मैंने बोला था मॉल मार्केट जाएंगे। मॉल मार्केट तो मैं गया था, अपना काम भी किया था, लेकिन यार उधर बात असल में ये है कि जिस काम से मैं गया था वो मोबाइल निकालना, मतलब मैं अकेला था। तो फिर मतलब मैं इतने रश के अंदर मैं दुकानों से मतलब अपने रेट वगैरह मालूम वगैरह दे रहा था, मार्केट के रेट्स वगैरह ले रहा था अपने काम के हिसाब से। तो उस वजह से वो मोबाइल निकालना वाला नहीं। फिर मैं जल्दी से बस घर आया और घर आ गया, सो नमाज वगैरह में काम वगैरह में लग गया, सैंडल से लेके आके बस खाना वाना खाया। फिर मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी, तो बस फिर चार्जिंग पर लगा दिया था। मैंने बोला जब आराम से लाइट आएगी, फिर लाइट नहीं थी, लाइट अभी भी आई 12 बजे। हमें जब तक लाइट आएगी इंशाल्लाह फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, सब इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। और तकरीबन 12 बज गए रात के, और शादी अभी तक उठा हुआ है। शादी भाई कैसे हो? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुबह की, सुबह मैं डॉगी को खाना डालने गया, तो 2 डॉग है ना, बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ना जो बड़ा है ना वो छोटे वाला को जब खाना खा रहा होता है तो मारता है, तो दोनों की लड़ाई हो गई। एक भौंकने लग गई बहुत जोर जोर से। फिर मेरी मम्मा भागती उनको लगा कि उन्होंने मेरे को हमला कर दिया। ऐसे सीख रहे थे भैया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताऊँ, ये सादिब कहना चाह रहे हैं कि सुबह सादिब खाना खिलाने के लिए गया। डॉगी तो हमारे घर के पास जो मतलब होते हैं 2-3 ना, तो उनको सादिब मतलब खाना वगैरह डाल देता है। तो बस भाई उसमें से जब एक भाई को डाल रहे ना, तो दूसरे उसके जो भाई है ना वो लड़ता है, दूसरे लड़ते हैं। मैं क्या गई।
तो वो जब ही लड़ लेते हैं, मतलब उसने खाना एक जगह पे डाल दिया तो वो लड़ लेते आपस के अंदर ना। तो फिर मम्मा समझी कि शादी के ऊपर उन्होंने डॉगी से हमला कर दिया, तो मम्मा डर के गई, लेकिन फिर वो हमला वगैरह नहीं कर रहा था, वो एक दूसरे से लड़ लेते हैं ना। इतनी मजे की स्टोरी है भाई। मेरे साथ ही वो पता लगा, पुलिस वाले ने सुबह क्या करा, मुझे रोक लिया था उसमें, बोला था मुझे पहले आपका 5,000 रुपये का चालान करूँगा और क्या कहते हैं अपना साथी कार्ड, तो मैंने उसको दिया ही नहीं एंड तक ना। मैं फिर मुझे बोला पैसा तो, मैंने पैसा तो है नहीं, रुपये भी नहीं मेरे पास। उसने बोला कुछ तो होंगे, थोड़ा सा बोला थोड़ा चीखा भी एक दफ़ा ना, लेकिन बोला नहीं है भाई एंड के अंदर उसने फिर मेरी चाय की चाबी वापसी करी। उन पैसे दे दो खुश हैं, वरना नहीं भाई। हन्नान आया हुआ है, हन्नान के पास चलते हैं काम से। कल के सो जाओ, स्कूल जाना सुबह। इनकी जगह घर से निकाल दे, इनको हमने कमरे से निकाल दिया। जोर से बोलो। इनको हमने कमरे से निकाल दिया। भाई ये कहना चाह रहा है कि मेरी और बाबर की जगह चेंज हो गई है, हमारा रूम चेंज हो गया है। मैंने बोला इनको कमरे से निकाल दिया। ओ बेटा कमरे से निकाला, हमारी जगह चेंज हुई है। कमरे से निकाल दिया बच्चे, कमरे से निकाला, जगह चेंज हुई है। भाई सीन ये है कि मेरी और बाबर की जगह चेंज हो गई, हमारा रूम चेंज हो गया। हम लोग मतलब अलग रूम में सोया करेंगे, बाकी ये लोग इन सब के अलग मतलब अलग अलग जगह हैं। तो आप जाके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है बेटा। अरे भाई मैं शुक्र है मैंने पढ़ लिया थे दिनों बाद, वरना मैं तो पढ़ता बिल्कुल मतलब पढ़ता हूँ, संडे जाता हूँ, लेकिन नॉर्मल डेज नहीं पढ़ता। इतने टाइम बाद मैं आज पढ़ने के लिए बैठा था, बस लाइट के भी तो मेरा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस पढ़ के भी थोड़े फ्री हुआ था, बस बाहर गया था, हन्नान आया हुआ तो उससे मुलाकात वगैरह करी और बैठा है अंदर खाना वगैरह खा रहे हैं। तो उसके बाद चलते हैं, उससे मैंने इस चीज़ का रिव्यू लेना है इंशाल्लाह, वो वीडियो वगैरह बना लेते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं आगे अपना। भाई यार अगर आपको मेरे बाल देख के अगर अजीब सा लग रहा है तो भाई सच बात ये है कि मेरे बाल थोड़ा बड़े हो गए, मैंने कटवाए नहीं है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मतलब जाके कटवा लूँ बस, लेकिन ज़्यादा कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा और मौका भी नहीं मिल रहा कटवाने का, तो मैंने ज़रूर कटवाना है। मैं भी खुद इतना आ गया, इतने अजीब से लग रहे होते हैं मुझे बाल बड़े ना, और इतना संभालने में मुश्किल हो जाता है। वैसे कोई मतलब बहुत बड़े बाल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उलझन होती है। एक तो यहाँ पे आ जाते हैं ना, और फिर ये साइड नहीं होते, ऊपर से फिर ये मेरे बाल जब बड़े होते हैं ना कर्ल होने लग जाते हैं ऐसे करके, देख रहे पूरे कर्ल हुए हैं ऐसे। अब इनको बाल पर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। शादी मैंने बुलाया, थोड़ी देर में खेलते वगैरह हैं, वही सब तोते अंदर चले गए, रात के वक्त अंदर चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं फजर के बाद, मतलब सुबह रोशनी वगैरह होने लगती है ना, फिर ये वापसी बाहर आते हैं, ये सो रहे हैं अंदर ना। चलो भाई हन्नान तो मेरा नहीं यार, हन्नान बोला मेरी तरफ कैमरा नहीं करना, पता आपको शर्माता है, ये अंदर बैठा हुआ है इस कमरे के, खाना वाना खा रहा है। और भाई मैं आपको मिलवाता हूँ वहीं से, कि हमारे घर में बच्चा रुकने के लिए आया हुआ है, इसके मैट्रिक के 9 पेपर चल रहे हैं। हम लोग अपनी मीटिंग वगैरह करके आ रहे हैं, दोस्त वगैरह बाहर खड़े हुए थे, उनसे मैं अपनी बिजनेस टॉक्स कर रहा था, बिजनेस टॉक्स मशवरे ले रहा था बिजनेस वगैरह के यार। इस मैं आपको एक चीज़ और चीज़ दिखाऊंगा, देखो ये उसमें मत कोई, ये देखो ये केक हमने तोड़ दिया, केक मार के, लेकिन भाई जनरेटर नहीं चला। ये अपनी वजह से चलता है, शाम में चल गया था, अभी जब मारे तो नहीं चला, फिर दोबारा केक मतलब करते करते केक मारते मारते टूट ही गया एंड के अंदर। और भाई बिल्ली हमारे घर में लड़ रही है यार। वैसे कल वाले लॉक के अंदर कुछ नहीं था, आज वाले लॉक के अंदर नॉर्मली कुछ नहीं है वैसे तो, तब मेरे हिसाब से तो ऐसा ब्लॉग होना चाहिए था, वैसे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे ब्लॉग। थोड़ा सा रिलैक्स होने दो यार, 1-2 दिन में थोड़ा मतलब मेंटल रिलैक्स हो गया ना, इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग के अंदर दोबारा से कम बैक करेंगे अच्छे मतलब उसके साथ आइडिया वगैरह के साथ। एक प्लान है, मतलब हमें मंडी वगैरह जाना है, दोस्त के साथ मिलना भी है और कुछ काम भी है। आज ही मैंने जाना था यार दोस्तों के साथ मतलब फ्राइज़ वगैरह खाने के लिए, मैंने खुद ही बोल के गया था वो शाम के अंदर कि 8:30 बजे तक जाएंगे, लेकिन बाद में उसका मैसेज आया कि मैं शादी में जा रहा हूँ। अजीब यार, पहले तो खुद ही बोला, फिर मैंने खुद ही प्लान कैंसिल कर दिया। खैर फिर घर में खाना वाना खाया मैंने और तेज़ से ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू करा क्योंकि लाइट वगैरह चली गई थी, फिर बीच में मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। खैर मोबाइल में चार्जिंग आई है तो हमने एडिट दिया बस चले। बिल्ली कौन सी बोल रही है भाई, एक हमारे घर में बिल्ला आया यार, बिल्ला आया, उसकी मतलब तबीयत सारा पैर पे लगी हो, बिल्कुल निढाल हुआ है, मुझे लग रहा है मरने वाला है शायद, लग रहा है बच जाए, तबीयत ठीक हो जाए, उसके पैर ठीक हो जाए। जख्म हुआ है इसके साथ पैर के ऊपर, किसी लड़के आए क्या सीन नहीं पता, लेकिन उसकी हालत बड़ी ख़राब है। वो सुबह के कमरे में बैठ गया था हमने, ये वाला बिल्ला है भाई, ये इसके पैर में कुछ हुआ हुआ, ये ख़तरनाक हुआ हुआ भाई। ये बिल्ला है, इसकी तबीयत वगैरह ख़राब है, इसकी चोट वगैरह लगी हुई है, इसको मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं, वापस चलते हैं कमरे के अंदर, हो गया अपना काम भी यार और फ्रेश वगैरह होते हैं और बस देखते हैं क्या करना है अभी। तो एक और चीज़ बताऊँ यार, ये आपको ये दिखाऊँ, ये जो घड़ी आप देख रहे हो ना, ये उज़ैफ़ा की घड़ी है यार। हम लोग मतलब याद है आपको डीजे खाना आपको ज़्यादा उज़ैफ़ा में घड़ी भूल के चले गया और यार मैंने उसको वापसी करनी, मुल्तान में वो आया, लेकिन मुझे जब याद आया ना, हम लोग जब निकल रहे तो मैंने बोला उसकी घड़ी वापसी कर देता हूँ। अब मुझे याद तो था मैंने बैग में रखी हुई, लेकिन बैग में जब मैंने देखा उसको मिली नहीं यार। मैंने पूरा बैग निकाल के सब कुछ चेक करा, जब भी नहीं मिली। और जहाँ ब्लॉग देख रहे तो भाई आप भी घड़ी मेरे पास ही परेशान मत हो ना, मैं संभाल के रखी है, लेकिन इंशाल्लाह आप आओ या मैं आऊँ तो मैं इंशाल्लाह आपको वापसी कर दूँगा। लेकिन यार माज़ा से मैंने आपके सामने सारा पूरा बैग वैग निकाला था, लेकिन नहीं मिली यार। अब क्या कर सकते हैं, उस टाइम किस्मत नहीं थी, बस यहाँ पे आ गया, मैंने संभाल के रखी हुई है, फोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ किस में रखी हुई है। कुछ इस तरीके से देख रहे हो ना, संभाल के भाई आप ये घड़ी बिल्कुल मैंने सेव करके रखी हुई है।
इंशाल्लाह आप जब भी आओगे आपको वहाँ पे खड़ी मिल जाएगी। शायद भाई तुम्हें सोना नहीं है क्या? रात के 12 बजे 1 बजने वाला है। क्या क्या प्लान है तुम्हारा? सोने का प्लान नहीं है क्या है भाई? कब तक सोना है? समय का दौरा उठे हुए थे काफ़ी देर सो के उठे हो, अभी नहीं आ रही है ना? समय का दौरा है लेकिन ये सब मोबाइल यूज़ कर रहे थे। कोई समय छूटा भाना बताओ भाई, अगला चैलेंज किसके ऊपर होना चाहिए? क्या वीडियो बननी चाहिए? मंडी चलना है चैलेंज करा है? मंडी जाके किसी के साथ गेम तू करें तो फिर आता है मजा। मंडी के साथ सेइंग एस टू करें? सेइंग एस तुम करना है मंडी के साथ जाके। लेकिन यार इसका सेइंग एस कर भी लिया तो करेगा क्या बेचारा? कोई कमेंट कोई आइडिया हो तो फिर हम करें ना। मुझे तो मेरे बेचारे को तरस आ जाएगा मैंने से कुछ उल्टे सीधे काम करवाए तो, है ना मंडी के अंदर आते हैं। आपको अपनी की स्टोरी सुनाओ सारे मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ सबको आज। भाई स्टोरी कुछ ऐसी है यार कि एक दस मतलब थोड़ी काफ़ी पुरानी बात है। मैं काफ़ी छोटा शादी मुझे इतना होगा उससे भी छोटा हूँ। आप बैठ जाओ, तुम इधर आके बैठो, मिल के बाइक के बैठो और तुम मेरी स्टोरी सुनो चुपचाप बैठ के। फिर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। भाई बात यह है कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ फिर आपको ताकि बैठो शायद उधर, तुम उधर बैठे ना मैं आ रहा हूँ। ये आप सामने प्लॉट देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह मतलब इनका काम भी है कुछ फैक्ट्री भी, और पीछे इन्होंने बकरियाँ वगैरह दुम्बे वगैरह पाले हैं। तो भाई पहले दुम्बे भी थे। तो भाई जब मैं शादी पे था तो उससे थोड़ा सा बड़ा था ना तो मैं डरता था, मुझे मतलब उससे डर लगा लगता था। एक और बच्चा था उनका, उनसे मतलब उससे मुझसे भी छोटा ना, तो भाई इनका दुम्बा बाहर मैं गली में खेल रहा हूँ या घर के अंदर था मुझे ऐसे याद नहीं है। उनका दुम्बा भागते हुआ मेरे पीछे तक गया। अब भाई हमारी जैसे गैलरी है ना, वहाँ पर गैलरी है मतलब पीछे से पूरा घूम के यहाँ पर इस गली है तो हम लोग पूरा घर बराबर में गैलरी है। तो भाई वो दुम्बा मेरे यहाँ से पीछे भागता रहा, उधर से पूरा मुझे घर में घुमाता रहा ऐसे करके ना। मैं उसके पीछे भागता रहा, चीखता रहा। कभी इस गली में जा रहा हूँ मतलब मेरे पीछे वो इस गली से आगे निकल रहा है, भागता रहा। मैं इतना मतलब थोड़ा सा बड़ा था शादी के इतना ईसा गिरता हूँ मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं मतलब उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालत थी कि दुम्बा मेरे पीछे भागा तो मैं उसके आगे भाग रहा, डर के चीखे जा रहा था। फिर शायद जितना बच्चा मतलब मुझसे भी छोटा बच्चा आया उस टाइम के ऊपर आगे, वो अपने दुम्बे को पकड़ के लेके गया। मतलब उसको तो आदत हो गई उसके बाद। मैं इतना बड़ा होने के बाद डर रहा था, मतलब अभी इतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत पुरानी बात है। सही ईसा कि जितना होगा शादी को इतना होगा, इतना ही होगा तकरीबन ना। तो वही वो दुम्बा मेरे पीछे मैं उसके आगे भाग रहा था ऐसे हालात हो, मतलब सबने अब तक ऐसा मजाक उड़ाते हैं इतना ना कि तुम ऐसे हरकत मतलब ये तुमने करा था। और चलिए यार आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, जाना नहीं है? मुझे लग रहा है शायद को नींद आ रही है। सो जाओ बेटा, आप जाके चलो भाई। सीधे मैं भी जाके देखता हूँ कुछ काम वगैरह कर लेते अपना फिनिश, और फिर इंशाल्लाह हम भी सोने का प्लान करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के अपना काम फिनिश करके ओके। और फिर इंशाल्लाह व्लॉग भी एंड करते हैं। आधे बोल रहे अगले व्लॉग मंडी का आएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो क्योंकि हम मंडी नहीं जाएँ, कैटल फार्म जाएंगे। मैं देखते हैं कौन सी मंडी जाना है, लेकिन हो भी सकता है कि हम मंडी जा सकें शादी भी सबको लेके इंशाल्लाह। मैं सीन कुछ ऐसा यार कि मैं आके बैठ गया था, अपना काम वगैरह कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में ब्लॉग अपलोड करना है ये वाला क्लिप लेके। तो बस वही उम्मीद आपने आज व्लॉग एंजॉय किया होगा। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद आपने आज व्लॉग एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और जिसने कमेंट नहीं करा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। होते आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।